Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, a boy is pushing a ring of mass 2 kg and radius 0.5 meter with a stick as shown in the figure. The stick applies a force of 3 Newton on the ring and the rolls it without slipping with an acceleration of 0.3 meter per second square. The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that the rolling always occurs, and the coefficient of friction between the stick and the ring is p by 10. Where the value of p is? ओके, तो देखिए स्टिक, देखिए जो आपका क्या लगा रही है, इस रिंग पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन में, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो हम देखें यहाँ पर हमें बताना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा बिटवीन द स्टिक एंड रिंग, उसके कारण भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ये एक फ्रिक्शन आएगा। ओके, स्टैटिक है वो है वो तो ठीक है, तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर हमें देखिए ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा। ओके, यहाँ पर लिखा है देखिए इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, इस स्टिक के अबाउट जो फोर्स लग रहा है, ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसका हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ओके, क्वेश्चन में क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना आपको। ओके, पी बाई 10 है तो हमें पी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, एक तो रोलिंग मोशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन लिख सकते हैं, या फिर हम देखें यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर हम देखें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और आपका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को क्या करेंगे, आपके सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, रोलिंग मोशन। ये आपकी जो रिंग है, रिंग क्या कर रही है, आपकी रोलिंग मोशन कर रही है, क्या कर रही है, आपकी रिंग आपकी रोलिंग मोशन कर रही है। ओके, यहाँ पर लिखा है रोलिंग मोशन हो रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, रोलिंग मोशन का क्या मतलब होता है, रोलिंग मोशन का मतलब होता है जब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, ये आपकी रिंग है, रिंग आपके साथ ग्राउंड पे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसके बीच में क्या होगी, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के इस पॉइंट के बीच में कोई भी क्या होगा, आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगी। क्या होगी, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। ओके, ये आपका देखिए आपकी क्या रिंग है। ओके, अब देखिए इस पर आपका क्या लग रहा है, यहाँ पर से आपने एक स्टिक है, इस स्टिक के कारण आप क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ओके, ये आप इस पर क्या लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए स्टिक के कारण जो फोर्स आएगा, इस फिगर को हम चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, एक फिगर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, समझने में थोड़ा क्या रहेगा, आपका इजी रहेगा। ओके, ये आपके मान लीजिए रिंग है। ओके, यहाँ पर क्या आपकी, दिस इज द रिंग, ये आपके यहाँ पर कोई रिंग है, दिस इज योर रिंग, ये आपकी रिंग है। ओके, ये आपकी रिंग है। ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या कोई स्टिक है, आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्या कोई स्टिक है। ओके, इस स्टिक से क्या लग रहा है, यहाँ पर आपका फोर्स, ये स्टिक आपकी है। ओके, आपकी स्टिक समथिंग लाइक, स्टिक आपकी देखिए इस तरीके से है कुछ। ओके, इस स्टिक के कारण देखिए आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर ऐसे ये स्टिक आपकी है। ओके, इस स्टिक के कारण देखिए आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको आपने क्या बोल दिया, एफ। एफ क्या बोल दिया, एफ इज द फोर्स। ओके, ड्यू टू द स्टिक, स्टिक के कारण आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला, अब देखिए इसके कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है 0.3 मीटर का। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन के कारण क्या आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। ओके, देखिए इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये आपके एग्जैक्टली बीच पर लगेगा। ओके, कहाँ पर लगेगा, आपका एग्जैक्टली बीच पर लगेगा। ये आप फोर्स आप यहाँ पर से दिखाइए। ओके, दिस इज द फोर्स। ओके, ये आपका फोर्स एफ यहाँ पर से इस तरीके से लग रहा है। ओके, अब देखिए इसके कारण क्या करेगी, इसके रोलिंग की करने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके कारण क्या रोलिंग करने की टेंडेंसी। ओके, ये जो आपकी रिंग है, रिंग क्या करेगी, आपकी सरफेस के ऊपर, ये आपकी मान लीजिए सरफेस है, दिस इज अ ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर क्या करेगा, आप पे रोलिंग करेगी। इसके रोलिंग करने की क्या है, आपकी टेंडेंसी है। ये सरफेस है आपकी क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या आपकी, सॉरी, ये सरफेस क्या आपकी रफ सरफेस है, क्या रफ सरफेस। ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कौन से फोर्स लेंगे, एक फोर्स आपका देखिए इसमें एम जी लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ओके, एक फोर्स आपका देखिए क्या लगेगा, अपना नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और ये देखिए यहाँ पर अपना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, क्या लग रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, देखिए जो आपकी रिंग है, रिंग के देखिए रोटेट करने की टेंडेंसी क्या है, इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट रोटेशन करने की। ओके, रिंग की। ओके, तो इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पर ही आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसकी टेंडेंसी क्या है, रिंग की, रिंग देखिए आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो आपकी इस डायरेक्शन पे इसके रोटेट करने की टेंडेंसी। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ड्यू टू द स्टिक, वो आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, मान लीजिए, देखिए हम एज्यूम भी कर रहे हैं, देखिए अगर आप अपोजिट भी ले लेंगे, आंसर आपका रॉन्ग नहीं आएगा, आंसर आपका सही आएगा, बस आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें साइन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर एजम्पशन ले लीजिए, लेकिन मैं जो एजम्पशन ले रहा हूँ वो लॉजिक के बेसिस पे ले रहा हूँ। तो बोल सकता हूँ जो आपका स्टिक के कारण फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आएगा, आपका F1। ओके, F1 इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, अब देखिए नीचे आपकी क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड भी एक इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसकी टेंडेंसी क्या है, देखिए इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये F2। ओके, तो F1 इज द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द स्टिक, एंड F2 इज द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द किसके कारण आ रहा है, ये आ रहा है आपका
F2 इज द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस के कारण आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो आपका F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक आपका कैपिटल F फोर्स कर रहा है। ओके, अब इसके कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, तो अब हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। ओके, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको आप लिख लीजिए m इंटू ए। ओके, किस किस के कारण, एक आपका F फोर्स लग रहा है, ओके, एक दूसरा फोर्स क्या लग रहा है आपका F2 फोर्स लग रहा है। ओके, दिस विल बी द ट्रांसलेशन मोशन के कारण आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए बच्चों, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब देखिए, अब आप क्या कर लीजिए, इस एक्सिस के अबाउट अब यहाँ पर टॉर्क देखिए, टॉर्क कौन कौन लगेगा, नॉर्मल mg का तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, आपका ये F फोर्स है इसके कारण भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा आपका सिर्फ F1 और F2 के कारण, जो आपके फ्रिक्शन फोर्स F2 यहाँ से लग रहा है और F1 लग रहा है, इसके कारण टॉर्क आएगा। ओके, इसके कारण टॉर्क कितना आएगा, देखिए टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्या होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्वेशन, टॉर्क एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा, आपका आई वेक्टर टाइम्स अल्फा के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए टॉर्क कितना होगा, देखिए यहाँ पर इसकी टेंडेंसी देखिए आपकी क्या है, जो आपकी रिंग है, जो आपकी रिंग है, रिंग क्या देखिए आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये अल्फा की वैल्यू। ओके, अल्फा की डायरेक्शन आपकी है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा। ओके, ये क्या आपकी अल्फा की डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए अल्फा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आई आई कितना हो जाएगा, ये आपकी डिस्क है, सॉरी रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, रेडियस इसकी आर है, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अल्फा अल्फा के यहाँ पर आपको, अल्फा यहाँ पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया एम आर अल्फा, ये आपके क्या आ गया, इस टर्म को मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, आई अल्फा को मैंने लिख लिया, ये किसके इक्वल होगा, आपका नेट टॉर्क। नेट टॉर्क देखिए कौन कौन से लग रहा है, एक टॉर्क आपका F2 लगा रहा है। ओके, F2 का जो टॉर्क आ रहा है, देखिए F2 का जो टॉर्क आ रहा है वो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो आपका देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन F2 का टॉर्क जो आ रहा है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा। ओके, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ F2, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। ओके, सिमिलरली F1 आपका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसके कारण देखिए आपका टॉर्क कितना होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, तो इसे भी, इसके कारण जो टॉर्क आ रहा है वो भी आपका क्या आ रहा है, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस F1 आर। ओके, ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर इस साइन देखना है। ओके, देखिए जो आपका टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अल्फा की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन F2 देखिए, अगर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, आर आपका इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस F2 के कारण जो टॉर्क आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो आपका देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैंने माइनस ले लिया, ये माइनस, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो ये आपकी दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ओके, हमने यहाँ पर से इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। ओके, अब ये कौन सा मोशन है आपका, ये आपका प्योर रोलिंग का मोशन है। ओके, प्योर रोलिंग है। ओके, अबाउट क्या है, अबाउट आपके फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस क्या अबाउट है, तो आपकी रोलिंग की एक बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, इसका आप यूज कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये क्या होगी आपकी, यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर 3 आपके यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऐसे फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, तीन वेरिएबल्स थे, F1 F2 और क्या, F1 F2 और यहाँ पर आपको अल्फा फाइंड आउट करना था। ओके, ये आपने यहाँ पर वेरिएबल्स है, ये आपने फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, आपके इसके करस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशंस भी मिल गई हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, अपने यहाँ पर से हम इस क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर बेसिकली F1 फाइंड आउट करना है। ओके, F1 यहाँ पर देखिए F1, ये F1 ही तो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग, F1 फाइंड आउट करेंगे, F1 से आपका न्यू इंटू आर आ जाएगा, तो वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए F1 कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से देखिए आपका सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, देखिए आर को आप कैंसिल कर लीजिए, एम आर अल्फा हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस ऑफ F2 हो जाएगा, माइनस ऑफ अवर F1 हो जाएगा। ओके, ये ऐसे यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आपका, और आप लिख सकते हैं, देखिए F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 की वैल्यू जाएगी आपकी माइनस ऑफ एम आर इंटू एल। ओके, ये आपको यहाँ से अपने इतनी क्या वैल्यूज कर ली, यहाँ पर से इस पे ऐसे फाइंड आउट करके यहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप F1 को क्या लिख सकते हैं, F1 की वैल्यू जाएगी माइनस ऑफ एम टाइम्स आर अल्फा माइनस ऑफ अवर F2, माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। ओके, ये आपने यहाँ पर जैसे फाइंड आउट करके आपको बता दिया। ओके, अब देखिए आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल है आपका, आपका एक्सेलरेशन के इक्वल है, एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, माइनस ऑफ F2, ये हमने देखिए इस इक्वेशन को यूज कर लिया यहाँ पर। ओके, तो आपने आपसे इतना रिजल्ट लिख लिया, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। F1 की वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए माइनस ऑफ एम, एम क्या आपका मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास, रिंग का मास देखिए क्वेश्चन में कितना देर का आपको 2 देर का, कितना हो गया आपका 2 हो गया, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, ये 0.3, ये क्या कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ओके, माइनस ऑफ अवर F2, अब क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ अवर F2, माइनस F2 देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, F2 आप इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करेंगे, हम देखिए यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन 1 को देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, F2 की वैल्यू चाहिए, F2 को आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एम ए माइनस ऑफ अवर कैपिटल है। ओके, ये लिख सकते हैं, F2 की वैल्यू देखिए कितनी होगी, मास, मास आपका कितना, आपका 2 kg है। ओके, इंटू एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था
0.3 माइनस ऑफ अवर एफ, ओके, कैपिटल एफ देखिए आपका 2 न्यूटन अप्लाई किया, ओके, 2 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको 2 न्यूटन गिवन है। तो ये कितना होगा देखिए 0.6, 2 इंटू 0.3, 0.6 माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना आ गया -1.4, फोर्स है तो आपका न्यूटन हो जाएगा, ओके। तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस वैल्यू को आप देखिए F1 वाली क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, ओके। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.6 माइनस ऑफ F2 की वैल्यू अगेन कितनी है आपकी -1/4 है, तो ये हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं देखिए -0.6 प्लस ऑफ ओवर 1.4। यहाँ से आपकी F1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 1.4 माइनस 0.6 आपका 0.8 के इक्वल हो जाएगा, राइट, यस, 0.8 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो आपका ये कितना गया हमसे, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर F1 फोर्स, यानी कि आपका ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई जो आपकी स्टिक लगा रही है, कितनी वैल्यू है आपकी 0.8 के इक्वल आ गई, ओके। अब देखिए बच्चों, अब क्या लिख सकते हैं देखिए, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं देखिए F1, ये आपका F1 किसके इक्वल होगा, F1 देखिए आपका किसके इक्वल होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स आपका न्यू टाइम्स आपका न्यू वन टाइम्स आपके न्यू न्यू वन नहीं न्यू एक ही हमें यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है, ओके। न्यू टाइम्स कितना हो जाएगा आपका एन के इक्वल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए आपका दो सरफेस है, एक सरफेस है इसके कारण फ्रिक्शन अलग होगा, इसके कारण फ्रिक्शन अलग होगा, ओके। तो हम इसको यहाँ पर न्यू बोल देते हैं इंटू एन। एन देखिए एन कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, एन आपका देखिए नॉर्मल देखिए आपका नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका 2 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 0.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स न्यू, और न्यू की वैल्यू देखिए कितनी आ गई यहाँ से आपकी 0.4 के इक्वल आ गई, कितनी आ गई 0.4, ओके। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। क्वेश्चन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग p/10 के इक्वल दे रखा है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से p/10 के इक्वल 0.4 को पुट कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपकी p की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 इंटू 10, आपका 4 के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो p की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 4 के इक्वल आ गई। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा, ओके। p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.